सिद्धि को न मने करे सिद्धि पदी कुछ ज्ञान और संयम से जीवन भरा है कर्मों का काल विषय जिसने हरा है करती गुरु के चरणों का वंदन इतनी हमारी यह प्रार्थना है हम पर सदा तुम कृपा दृष्टि रखना कोटि स्वरों से मम वंदना है। जय बोलिए 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आज जिनका 30वां दीक्षा महामहोत्सव हम सब मना रहे हैं, ऐसे महामना के चरणों में कुछ शब्दों के साथ भावांजलि अर्पित करते हुए नमोस्तु करती हूँ। धूल के ढेर में भी जो स्वर्ण सा जगमगाता है, धूल के ढेर में भी जो स्वर्ण सा जगमगाता है, गहने अंधेर में भी जो दीप दिल का जलाता है, गहने अंधेर में भी जो दीप दिल का जलाता है, पत्थरों के महल में नेह का नीरज खिलाता है, गुरु उपदेश संकट में सदा धीरज बंधाता है, गुरु उपदेश संकट में सदा धीरज बंधाता है। जय बोलिए परम पूज्य दिव्य तपस्वी वात्सल्य सम्राट चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की माता की जय, संघ की जय। अगर धरती से पूछे कि आसमान में कितने सितारे हैं, रेत से पूछे कि सागर में कितने मोती हैं, किसी बागवान से पूछे कि दुनिया में कितने फूल हैं, तो वह क्या उत्तर देगा? अगर धूल कहेगी कि चंद्रमा के बारे में क्या कभी धूल बता सकती है? जिस तरह से धूल चंद्रमा के बारे में नहीं बता सकती, उसी तरह से मैं भी गुरु का गुणगान कर नहीं सकती। फिर भी जैसा कि भक्तावर जी में आया है कि कोयल कूकती है, उसके लिए निमित्त क्या है? आम का बौर ही निमित्त है। इसी तरह से हम शिष्यों के लिए गुरु की भक्ति, गुरु का वात्सल्य, गुरु की तपस्या वह बौर है कि जिससे प्रेरणा पा करके शिष्यों की वाणी मुखरित हो जाती है। आज हम उनका 30वां दीक्षा महामहोत्सव मना रहे हैं। जिस महामना ने जब गर्भ में अवतार लिया तो आपके समक्ष जो विराजमान है, ऐसी माता सुधन्यमती माता जी अभी इनकी दीक्षा के बाद का नाम है, और दीक्षा के पहले इस महासती का नाम था श्रीमती सावित्री देवी। तो उनको यह दोहला हुआ कि मैं रत्नत्रय के उपवास करूं। गर्भावस्था के कठिन दिनों में उन्होंने यह विचार किया कि मैं उपवास करूं, और अपने पतिदेव से पूछा तो वह समझ गए कि यह तो जो भाग्यशाली जीव गर्भ में आया है
यह उसका पुण्य प्रताप है। और 2 बार उन्होंने रत्नत्रय के व्रत किए। यह व्रत ही सूचना दे रहा है कि भावी जो आगामी शिशु आ रहा है वह क्या करेगा। और उनके साथ ही एक बार 21 व्यक्तियों ने तेला किया। पूरे व्यक्ति आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज के परिवार के ही। तो इससे क्या सूचना मिलती है? इससे यही सूचना मिलती है कि भावी शिशु स्वयं भी रत्नत्रय का पालन करेगा और भविष्य में न जाने कितने लोगों को रत्नत्रय का पालन कराएगा। महान व्यक्तियों की जो चीजें हैं, जैसे पूत के पांव पालने में प्रकट होने लगते हैं, इसी तरह से उन्होंने गर्भावस्था में ही अपनी माता को और संपूर्ण परिवार को अपने भविष्य की सूचनाएं देनी प्रारंभ कर दी। संकट का समय था, संघर्ष का समय था, लेकिन उस समय को भी उन्होंने अपनी बल से, एक तो बुद्धि का बल था और एक शरीर का बल था, माता पिता की सेवा में हमेशा लगे रहते। जब तक वे घर में रहे ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब उन्होंने माता पिता के पांव का मर्दन किए बिना नींद ली। ऐसे आदर्श जिसको अपन दूसरा श्रवण कुमार कह सकते हैं, ऐसे आदर्श माता पिता के लाडले सुपुत्र, जिनका नाम क्या रखा गया था? प्रदीप कुमार। नाम ही कह रहा है दीपक होता है तो केवल स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, सब जगह उसका प्रकाश फैलता है। तो वे एक उत्कृष्ट दीपक के समान आज भी पूरे लोक में रत्नत्रय का प्रकाश भर रहे हैं। उनके दीक्षा की बेला आई तो अचानक आ गई, जिसका उन्हें स्वप्न में भी स्मरण नहीं था कि मेरी दीक्षा की बेला इतनी आकस्मिक आ जाएगी। लेकिन उनके लिए गुरु आज्ञा प्रधान थी, जिनके पद चिन्हों पर चल करके वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ऐसे तपस्वी सम्राट, जिनके आहार में मात्र एक निवेदन करने पर कि ब्रह्मचर्य व्रत लो, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और उसके बाद जब कोई दीक्षार्थी उपस्थित नहीं हुआ और गुरुदेव ने प्रदीप कुमार जी का नाम घोषित कर दिया, तब उनकी कोई मानसिक रूप से भी तैयारी नहीं थी, शारीरिक रूप से भी तैयारी नहीं थी, और ज्ञान के रूप में उनको सिर्फ नमोकार मंत्र आता था। क्या आता था? सिर्फ नमोकार मंत्र आता था। लेकिन उनका एक नियम था, गुरु की आज्ञा पालन करना है। इस नियम को उन्होंने कहा, गुरु तपस्वी है, परम तपस्वी, इनके मुख से जो शब्द निकल गए वह निकल गए, और उन्होंने उसी समय श्रीफल चढ़ा दिया। ये नहीं सोचा कि मुझे तो नमोकार मंत्र ही आता है, मैं अभी पढ़ाई कर लूं, मैं अभी छोटा हूं, तो मैं थोड़ा सा साधना करके देख लूं। जहां पर प्रश्न चिन्ह नहीं होते वहां पर समर्पण होता है, और जहां पर समर्पण नहीं होता वहां पर प्रश्न चिन्ह होते। कोई प्रश्न नहीं, सहज गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने दीक्षा को अंगीकार कर दिया। ऐसे महामना के जीवन में कई बार लंबे लंबे अंतराय आए, 6-6, 7-7 दिन तक लंबे लंबे अंतराय आते थे, मगर फिर भी वे अपनी साधना में सजग रहते थे। कभी अपनी साधना से उन्होंने समझौता नहीं किया, प्रतिपल गुरु की सेवा में लगे रहते थे। गुरु की सेवा करना और गुरु की आज्ञा पालन करना। तीसरा काम उनका क्या था? प्रति समय स्वाध्याय करना, क्योंकि उनको पहले ज्ञान नहीं था।
लेकिन निरंतर फिर जो कक्षाओं में होता है वह भी स्वाध्याय करते थे और स्वयं का भी रात्रि में जागरण करके गहन गहन स्वाध्याय करते थे। बुद्धि प्रखर थी और लगन भी थी, तो बुद्धि प्रखर थी और लगन थी, तो आज वे सिद्धांतों के पारगामी विद्वान हैं। कोई भी पंडित आकर के उनको शास्त्रार्थ करे तो उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन पहले क्या स्थिति थी और अब क्या, अपनी गहन मेहनत के बल पर आज उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है। तो उसके बाद उनके जीवन में सन 2007 में एक और अवसर आया जब गुरु ने उन्हें आचार्य पद के योग्य समझा, आचार्य पद के योग्य समझा और स्वयं अपने कर कमलों से उनके शुभ मस्तक पर आचार्य पद के संस्कार कर, उन संस्कारों के होते ही अब वे आचार्य बन गए। पहला वर्षायोग कराने का सौभाग्य महाराष्ट्र को ही मिला। कहां पर हुआ भाई पहला वर्षायोग उनका? कहां पर? नहीं, लासूर स्टेशन। पहला वर्षायोग कराने का सौभाग्य आपके महाराष्ट्र को ही मिला है। और कहां पर मिला? लासूर स्टेशन। वहां से उन्होंने, जो उनके आगे लगता है दिव्य तपस्वी, उनकी तपस्या की शुरुआत वहां से उन्होंने प्रारंभ की। पहले भी गुरु चरणों में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा अभी आप स्वाध्याय कीजिए, तो उन्होंने स्वाध्याय का लक्ष्य बना लिया। अब उन्होंने जैसे ही उनका प्रथम वर्षायोग हुआ, उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। पंचमेरु के व्रतों से उन्होंने, पंचमेरु के उपवासों से उन्होंने तपस्या को प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे वह तपस्या प्रखर होती रही और सबसे ज्यादा प्रखर अगर उनकी तपस्या हुई है तो तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर पर उन्होंने सन 2012 और सन 2013 ऐसे 2 वर्षायोग किए। उस वर्षायोग में उन्होंने कुल 108 उपवास किए। जो वंदनाएं की 35 से 40 वंदनाएं निर्जल की उन्होंने, और वंदना के बाद भी 172 वंदना कुल सम्मेद शिखर की। कितना समय था? जून में हम 13 जून को सम्मेद शिखर पहुंचे थे और नवंबर में विहार हो गया था 17 नवंबर के आसपास। इतनी कम अवधि में 172 वंदना। और वंदना कैसे होती थी? नीचे से 20 पंथी कोटि से सीधे ऊपर जाते थे। उसके बाद वंदनाएं तो की, 2 बार 108 परिक्रमा भी लगाई। किसकी? जो 24 टोके हैं उन सब टोकों की 2 बार आपने 108 परिक्रमा भी लगाई। इसके अलावा ऐसा नहीं, बहुत कितने बजे? सुबह 4 बजे वंदना प्रारंभ करते थे, 9:20 पर आ जाते थे 20 पंथी कोटि। उसके बाद दोपहर को कर्मकांड का स्वाध्याय, धवला पुस्तक का स्वाध्याय, यह सब स्वाध्याय भी उनका दोपहर को चलता था। साथ में अष्टानिका के 8 उपवास, तीनों अष्टानिकाओं में उन्होंने उपवास किए। मुक्तावली के उपवास जो होता है 5 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार और 1 उपवास 1 आहार। ऐसे ही चढ़ते हैं, ऐसे ही उतरते। तो वह मुक्तावली नाम का उन्होंने क्या किया? व्रत किया। उसके बाद जब तक 108 वंदनाएं की तब तक उन्होंने नियम ले लिया था एक ही अनाज ग्रहण करूंगा। कौन सा अनाज? गेहूं। मात्र एक अनाज ग्रहण करूंगा, दूसरा अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। और उन्होंने मीठे का त्याग
प्राप्त किया है 2010 में, जब तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की समाधि हुई। उस समय उनकी समाधि स्थली पर अभ्यास 2005 से चल रहा था, लेकिन समाधि स्थल पर जाकर के उन्होंने शक्कर और गुड़, ये दोनों का खांड आदि जितनी भी होती है उसका आजीवन त्याग कर दिया समाधि स्थल पर। मेवा में वो क्या लेते हैं? अनाज भी वे 2 ही लेते हैं, गेहूं और मूंग की दाल, तीसरा अनाज नहीं लेते। मेवा भी 2 ही लेते हैं, मुनक्का और बादाम। इस तरह से बहुत कठिन साधना वे आज कर रहे हैं और 10 लक्षण के 10 उपवास अब उनकी संपन्नता की ओर है। मतलब 10 वर्ष उनको 10-10 उपवास करते हुए ऐसे दिव्य तपस्वी और वात्सल्य सम्राट भी उन्हें कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट इसलिए उन्हें कहा जाता है कि जब उनका पड़गाहन होता है, पड़गाहन के समय पर 24 साधु, 30 साधु, जितने भी साधु हो, सब साधुओं का पड़गाहन करवाते हैं। पहले उनका पड़गाहन हो गया, उसके बाद वे खड़े रहते जब तक 24 साधुओं का पड़गाहन हो जाएगा और जो बूढ़ी माता जी आती है उनका कमंडल श्रावक ले लेंगे। जब वे सब चलने लगेंगे, जब उनकी पूरी व्यवस्था चलने की हो जाएगी, उसके बाद आचार्य श्री चलेंगे। ये उनका वात्सल्य है कि सबकी व्यवस्था हो जाएगी चलने की। ऐसा नहीं हो कोई बूढ़ा साधु रह जाए, उसका कोई कमंडल नहीं पकड़े या उसका पड़गाहन नहीं करे, ऐसा उनके संग में कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे स्वयं सबका पड़गाहन करवाते हैं और उसमें देख भी लेते हैं, पता कर लेते हैं दूर चौका किसका है, पास चौका किसका है। उसमें भी एक चौके में बराबर के साधु पड़गाहन करवाते हैं कि ऐसा नहीं हो जाए एक चौके में 4 चले जाए, एक चौके में 1 चला जाए। तो श्रावकों के प्रति भी वात्सल्य भाव है कि कोई भी चौका खाली। जब ये पूरी व्यवस्था हो जाती है उसके बाद वे अपने चौके में जाते। उनके चौके में जितने भी साधु हैं उन साधु की थाली पाटे पर आना चाहिए। उनके पास जितने जूस आदि हैं वह जूस, दूध आदि सब कुछ बराबर का उनके पाटे पर लगना चाहिए। उसके बाद उनके पास एक व्यक्ति आहार देने वाला बैठना चाहिए। जब ये सब हो जाता है उसके बाद गुरुदेव पाटे से उठ करके खड़े होंगे। ऐसे ही वात्सल्य सम्राट कोई नाम का नहीं है, काम का भी है कि उनमें इतना गहरा वात्सल्य है। और आपको सुनाते हैं कोरोना की समय की एक बात। कोरोना के समय में सबको क्या पिलाया जाता था? शुरू में काढ़ा, और उस समय बादाम की ठंडाई क्यों बनाई जाती थी? जिससे सब साधुओं में शक्ति रहे। इसलिए तो गुरुदेव का क्या था, पहले आहार वो नहीं करते थे। सारे साधुओं के पास में एक ब्रह्मचारी भैया को पकड़ते थे। वो ब्रह्मचारी भैया क्या करते थे, हाथ में केन रहती थी ठंडाई की और एक हाथ में काढ़ा। अब सब साधुओं के पास में जाएंगे, सबको काढ़ा देंगे, ठंडाई रखेंगे, उसके बाद जब वो अपने सामने पिलवाएंगे। ऐसा नहीं कि दे करके चले जाएंगे, अपने सामने उन्होंने क्या किया, सबको दोनों चीज पिलवाते थे। और उसी का प्रताप है हमारे संघ में किसी को भी कोरोना छू भी नहीं पाया। ये गुरुदेव का वात्सल्य। किसी को भी छू भी नहीं पाया, किसी को खांसी सर्दी बुखार भी नहीं हुआ। ये गुरुदेव का वात्सल्य है कि वो अपने शिष्यों को ऐसे संभालते हैं जैसे एक माता अपने शिशु को संभालती है। इतना गहरा वात्सल्य है, कोई भी चीज होगी तो बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वृद्ध साधु है तो उसके पास आप कुछ भी नहीं रखो, जो सामान उनके पास है वही उन साधुओं के पास भी होना चाहिए। आहार व्यवस्था में
सबका बराबर होना चाहिए। और यहाँ तक कि दीदी भैया जो होते हैं, जो उनके पाटे पर सामान बचता था वह सब दीदी भैया के लिए दे देते थे। उसके बाद भी मतलब आहार होने के पहले तो वो किसका ध्यान रखते हैं, साधुओं का, और जब आहार हो जाता है तो जो पाटे पर जूस आदि बचते हैं वह सारे दीदी भैया को दिलवाते हैं और फिर श्रावक को प्रसाद बांटते। तो इस तरह से वह वात्सल्य की एक अद्भुत कहानी है, जिस वात्सल्य से प्रभावित होकर के हम उनके चरणों में आए। आज भी उनका यही क्रम है। आप भी अगर आज जाएंगे तो यह आपको पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा मिलेगा, इसमें कुछ कमियां कभी भी नहीं होगी। सम्मेद शिखर में विहार करके आए हैं, उसके बाद भी पूरा आहार कराते थे सब साधु का। कभी वो मूंगफली और गुड़ लेकर के खड़े, क्योंकि सर्दी का सीजन था, तो कभी वो मूंगफली और गुड़ आदि ब्रह्मचारी भैया के हाथ में रखे रहते थे और दिलवाते थे। उसके बाद फिर स्वयं आहार के लिए खड़े होते थे। यानी कितना मुश्किल है विहार करके आना, फिर सब साधुओं को आहार करवाना, उसके बाद खुद खड़े होना। ये कठिन है कि सरल? यह बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी यह वही कर सकता है जिसके हृदय में वात्सल्य का झरना लबालब बह रहा है। यह वो वात्सल्य सम्राट इसीलिए कहे जाते हैं कि इतना गहरा वात्सल्य है जिससे कोरोना जैसी बीमारी भी उससे दूर चली गई और उनके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें अभीष्ट ज्ञानोपयोगी हैं। वे प्रति समय उनका 2 बजे से स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है, कभी कभी 1:30 बजे से स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा तो 5 बजे तक उनका स्वाध्याय अनवरत चलता रहेगा। रात्रि में भी लैंप आदि लेकर के प्रति समय जो ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहते हैं, ऐसे हमारे गुरु है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु ऐसे हैं कि जिनके बारे में और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं। तो एक छोटी सी घटना आपको सुनाती हूँ, कोरोना के समय की ही घटना है, उदयपुर के हुमर भवन की। उदयपुर में अगर आपने किसी ने हुमर भवन देखा हो, वहां पर पीछे चौका लगता था और आचार्य आहार के बाद आहार होता रहता था और निरीक्षण करते रहते थे। तो ऐसे ही अब अपनी वस्तु देकर के वो चले गए थे और निरीक्षण कर रहे थे। उस समय मेरे हाथ पर एक चीटी आ गई। अब मैं सोच रही, अंजलि बनी हुई, आहार प्रारंभ हो गया था। अब उस समय अंजलि बनी हुई है। अब क्या हुआ कि अब वह चीटी को मैं देख रही हूँ कि कहीं वो मर ना जाए, अब मैं उसे हटाऊं कैसे। और उस समय इतने ज्यादा श्रावक नहीं होते थे तो किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन गुरुदेव एकदम आए, उन्होंने हल्के से पिछी घुमाई। अब मैं देख रही हूँ क्या हो गया। अब मैं देखती समझती, तब तक गुरुदेव ने कहा ठीक है। फिर वो अपने आप एकदम तुरंत चले भी गए। तो देखिए कितना वात्सल्य उनको लगा कहीं ये चीटी मर जाए, इनका अंतराय हो जाएगा, तो इसलिए चुपचाप से। तो ऐसा उनका गहरा वात्सल्य, ऐसी उनकी कार्य कुशलता और तत्परता भी जो है वो बहुत गहरी है। तो सागर के मोती कोई रेत नहीं कह सकती है, कह सकती है क्या? रेत में वह सामर्थ्य कहाँ कि वो सागर के मोतियों के बारे में बता दे। फिर भी हमने जो कुछ कहा है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। उनके पास तो रोज रह करके नए नए अनुभव मिलते हैं। वह अनुभवों का एक बहुत बड़ा पिटारा है और इस पिटारे में से जितने निकालते हैं वह पिटारे में उतना बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही अनुभवों के पिटारे से जो भरे हुए हैं और निरंतर अपने ज्ञान ध्यान तप में अग्रसर हैं, क्योंकि देखिए संसार समुद्र से पार उतारने के लिए अगर कोई नौका है तो वह रत्नत्रय है। रत्नत्रय जो धारण करते हैं वही संसार समुद्र से फिर सकते हैं।
आज वह 52 दीक्षाएं कुल दे चुके हैं, 52 दीक्षा दे चुके हैं और आगे भी उनकी यहाँ दीक्षा होने वाली है 3 नवंबर पर। 3 नवंबर को दीक्षा होने वाली है ब्रह्मचारी उमंग भैया और ब्रह्मचारी विक्की भैया की। वो भी आपके नगर में पधारने वाले हैं बहुत जल्द। तो इस तरह से दीक्षा लेकर के, स्वयं दीक्षा लेकर के उन्होंने जो निरंतर अन्य का भी उपकार कर रहे हैं, जो इस मार्ग पर बढ़ने वाले हैं उनका निरंतर उपकार करके उनको भी इस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति जो करा रहे हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटिश नमोस्तु करके मैं तो यही भावना आती हूँ कि गुरुदेव अगर आप दीक्षा नहीं लेते तो हमारा उद्धार कौन करते। आपने दीक्षा ली है इसीलिए आज हमारी दीक्षा हो पाई है, क्योंकि सबके निमित्त बंधे हुए होते हैं। विवाह और दीक्षा ऐसी चीजें हैं, यह तो पूर्व से निमित्त बने हुए होते हैं। तो हमारा निमित्त आप बने। अब आप इस नौका में सवार हो, हमारा भी हाथ पकड़ करके हमको भी इस संसार समुद्र से पार उतारने का कष्ट कीजिए, कृपा कीजिए। आपकी कृपा की बूंदों से यह मेरा मस्तक हमेशा भीगा रहे, यह मेरा मस्तक आपकी कृपा की बूंदों से हमेशा भीगा रहेगा। तो इसमें कभी कषायों की गर्मी नहीं आएगी, इसमें कभी विषयों की अंधता नहीं आएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में आप हमेशा बने रहें। आपके चरण कमलों का स्पर्शन का सौभाग्य, आपके चरण कमलों में रहने का सौभाग्य और आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, और आगे भी आपका वात्सल्य मुझ पर सदा बना रहे। इसी प्रकार से इस दीक्षा दिन के दिन में यही भावना पाती हूँ कि मेरा भी गुरु चरणों में समाधि मरण हो, रत्नत्रय की संकल्प को मैं पूर्ण करूं। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।